बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले दम पर लड़ने का निर्णय लिया है और उसके बाद से ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के भेष में छुपे तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता सोशल मीडिया पर बसपा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो फायदा किसको मिलेगा, और सारी बातें करने के बाद अंत में वो साबित कर रहे हैं कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो भाजपा को फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बसपा अकेले चुनाव क्यों लड़ रही है। बसपा का ऐसा कहना क्यों है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन में जो भी लोग हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, यानी कि जो गठबंधन भाजपा के दलों का है और जो गठबंधन कांग्रेस के दलों का है उनमें कोई फर्क नहीं है। दोनों काम एक जैसा ही करते हैं, खास करके दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, बहुजनों के लिए, बहुजन विचारधारा के लिए। और इस नाते बसपा ने कहा है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों हमारे लिए एक जैसे हैं, हम इनमें से किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब जो लोग कल तक ये चिल्लाते थे कि बसपा के पास कोई वोट बैंक नहीं है, बसपा का वोट बैंक खिसक गया है, वो लोग आज दुहाई दे रहे हैं कि बसपा अकेले लड़ेगी तो हम हार जाएंगे। अरे भाई, अगर तुमको बसपा की इतनी चिंता है और बसपा का तुमको वोट चाहिए तो इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बहन जी को घोषित करो। तुम जितने भी लोग हो उन सब में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर प्रशासन, सबसे अच्छे ढंग से शासन सत्ता चलाने वाली बहन कुमारी मायावती जी हैं। जिन अल्पसंख्यकों की बात करते हो, जिस संविधान की तुम बात करते हो, जिस फुले साहू अंबेडकर की तुम बात करते हो, उसको 100% और ठीक ढंग से लागू करने का जो काम है वो बहन जी के अलावा और किसी पार्टी ने उतने अच्छे ढंग से नहीं किया है। तो बहन जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्यों चिल्ला रहे हो कि भाजपा संविधान बदलने जा रही है, दलितों पर अत्याचार बढ़ जाएगा, मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ जाएगा, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तुम ही जिम्मेदारी लोगे संविधान बचाने की। तुम लोग संविधान पढ़ते भी हो, घर में रखते हो, तुम्हारे घर में पता नहीं कौन कौन से पोंगापंथी वाली किताबें रखी हुई हैं। संविधान बचाने के लिए तुम्हारे जैसे झुट्ठों की जरूरत नहीं है, बसपा उसके लिए काफी है। और बसपा के दम पर और बसपा के कार्यकाल के दौरान जो उत्थान हुआ है बहुजन समाज का, वो बहुजन समाज संविधान बचाने के लिए काफी है। ये जो बीजेपी धमकी दे रही है, बीजेपी के चेले चपाटे जो बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे, जिस दिन हिम्मत हो तो ऑफिशियली घोषणा करके देखे कि हाँ हम संविधान बदलने जा रहे हैं, फिर देखिए इनका क्या हश्र किया जाएगा। 1 घंटे में इनको वापस लेना पड़ेगा अपना आदेश। तो संविधान बदलने की का डर मत दिखाइए, क्योंकि यही डर दिखा करके पिछले 70 सालों से दलितों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों का वोट कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को, कभी सपा को लिया जाता रहा कि बीजेपी आ जाएगी कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस आ जाएगी बीजेपी को वोट दो। अरे हम अपना राजनीतिक कद कब बढ़ाएंगे, हम अपनी बात कब करेंगे? बसपा देश में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, उसको पहले नंबर पर कब लाएंगे? सारी पार्टियों का जो गठबंधन है, क्यों मिलकर के बसपा को नहीं समर्थन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर दीजिए। आपको भाजपा को हराने से मतलब है ना, कि आप ही हराएंगे भाजपा को, इससे मतलब है। अगर आपको भाजपा को हराने से मतलब है तो बिना शर्त के बसपा को समर्थन करिए, नहीं तो यह बात बोलना बंद कर दिए कि बसपा अलग से चुनाव लड़ेगी तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, किसी को फायदा नहीं होगा। बसपा का अपना वोट बैंक है, कैडराइज वोट बैंक है। जो वोट ट्रांसफर की बात है, बहन जी सही कहती हैं। आपका वोट, समाजवादी पार्टी का वोट भाजपा के कैंडिडेट को यादव होता तुरंत ट्रांसफर हो जाता जाति के नाम पर। बसपा का वोट जात के नाम पर ट्रांसफर नहीं होता है। बसपा का वोट सिंबल पर ट्रांसफर होता है, हाथी पर ट्रांसफर होता है। तो बसपा का वोट है जो फिक्स है, उसके ट्रांसफर होने की चिंता आप मत करिए। और हम आपका समर्थन आपके गठबंधन में क्यों शामिल हों? जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां वही काम हो रहे हैं जो काम भाजपा की सरकारें कर रही हैं। दलितों, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न उसी मात्रा में, उसी तर्ज पर हो रहा है जिस तर्ज पर भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। आप बता दीजिए, कांग्रेस शासित राज्यों में कौन सी योजना दलितों के लिए चली? और ये अभी लक्ष्मण यादव, अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे। ये समाजवादी पार्टी आपके एनडीए गठबंधन में शामिल है, जो सरकार में आते सबसे पहले दलितों का प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करके डिमोशन कराती है। यह समाजवादी पार्टी दलित हितों की बात करेगी। इसके गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो, जिन्होंने ठेकेदारी में आरक्षण खत्म कर दिया,
जिन्होंने SC/ST की जितना भी अहित हो सकता था उतना करने की कोशिश की। आरजेडी की बात कर रहे हैं, बिहार में आनंद मोहन की रिहाई क्यों की गई? एक सवर्ण गुंडे को रिहा करने के लिए कानून बदल दिया गया बिहार में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कानून बदल करके एक सवर्ण माफिया को रिहा किया गया बिहार में। इस एनडीए गठबंधन से कोई गठबंधन करेगा? इसमें दलितों का हित है, संविधान का बचाव है। अरे वो ब्रजभूषण को बचा रहे हैं भाजपा वाले, राम रहीम को, कुलदीप सेंगर को बचा रहे हैं, तुम आनंद मोहन जैसे लोगों को बचा रहे हो। क्या फर्क है तुम दोनों में? क्यों बसपा तुम लोगों से गठबंधन करे? तो इस तरह के लोगों के बहकावे में आप मत आइए। ये जय भीम बोलते हैं, नील सलाम बोलते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, अपने यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलोअर बटोरते हैं और अंतिम समय में अपना वही चेहरा, अपना वही जातिवादी चेहरा निकाल करके अपनी जात की पार्टी को समर्थन करने लग जाते हैं। अगर बस भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। सब लोग मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करिए। आपको दलितों की इतनी चिंता है तो दलितों की सबसे बेहतरीन नेता बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बना दीजिए। संविधान की इतनी चिंता है, संविधान बचाने की आप बहुत दुहाई दे रहे हैं, तो संविधान पर चलने वाली, सबसे ज्यादा अमल करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट करिए, बिना शर्त के समर्थन करिए। वो नहीं करेंगे। हम दलित हैं, हमारी लड़ाई तुम क्यों लड़ोगे? हम अपनी लड़ाई कब लड़ेंगे? हम कब तक तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे? तुम्हारा समर्थन कर दिए, तुम्हारा समर्थन कर दिए, एक बार इनके पर उम्मीद लगाओ, एक बार उनसे क्यों? हमें जब गठबंधन करना होगा हम अपने शर्त पर करेंगे। और बसपा ने जब भी गठबंधन किया है, अभी बता रहे थे ना कि भाजपा से गठबंधन करके बसपा ने सरकार बनाया। अरे उसी भाजपा से गठबंधन करके बसपा ने सरकार बनाया और मुस्लिम छात्रों के वजीफे की शुरुआत की। दलितों को, बहुजनों को जो अधिकार दिलाया उसकी बात छोड़ दीजिए, वो तो बात अलग है। मुस्लिम छात्रों के वजीफे की शुरुआत आप कर सकते हैं भाजपा के साथ मिल करके। इससे साबित होता है कि बसपा किसी से भी गठबंधन कर ले, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो, बसपा अपना काम निकलवाना जानती है, क्योंकि बसपा अपने शर्तों पर गठबंधन करती है। तो बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ये काबिल तारीफ है और बहुत अच्छी बात है। बहुत सोच समझ करके ही ये फैसला लिया गया होगा। और जो बातें बसपा ने कही हैं, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा कहा गया है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कोई फर्क नहीं है, हमारे लिए दोनों बराबर है। तो ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की जो नीतियां थी उसी को बीजेपी ने बढ़ाया, अपने तरीके से बढ़ाया। थोड़ा हिंदुत्व का तड़का उसमें ज्यादा लगा दिया, थोड़ा पाखंड को ज्यादा घुसेड़ दिया। लेकिन एनडीए में शामिल लोग क्या कर रहे हैं भाई? वो लोग भी तो, अभी कमलनाथ ने बागेश्वर वाले को जा करके पूरे परिवार सहित उस 19 साल के लवंडे को जा करके पैरों में गिर रहे हो। ये काम तो बीजेपी वालों का था ना, कांग्रेस वाले क्यों कर रहे हैं? ये राम मंदिर बना रही बीजेपी, अखिलेश भैया विष्णु जी का मंदिर बनवा रहे हैं। ये विष्णु भक्त हैं, वो राम भक्त है, विष्णु भक्त है। क्या फर्क है? कहां संविधान की बात आ रही है? जितने बहुजन महापुरुषों के नाम पर नगरों के नाम रखे थे अखिलेश भैया ने सारे बदल दिए। पार्कों के, स्कूलों पे, कॉलेजों के जो नाम बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे, महात्माओं के नाम पर, सारे बदल दिए। दलितों के आरक्षण पर, दलितों का प्रमोशन में आरक्षण, दलितों का ठेकेदारी में आरक्षण, सब खत्म कर दिया। स्कॉलरशिप खत्म कर दिया। क्यों? इसमें भाजपा का हाथ था? किसका हाथ था? भाजपा ने कहा था आपसे करने के लिए। तो कुल मिला करके एनडीए गठबंधन जो काम कर रहा है वही काम इंडिया गठबंधन में शामिल लोग भी करते चले आ रहे हैं। इन पर कहीं कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और ये जो तथाकथित समाज सेवी, विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता, अपनी अपनी जाति के पार्टियों के प्रवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता का जो खाल ओढ़ करके आपके बीच में घुसे हुए हैं, इनको पहचानिए और इनके बहकावे में मत आइए। मैं देखा हूं कि इनके वीडियो पर, हाँ सही बात है, सही बात है, बहन जी अकेले लड़ेंगी। अरे तुम कब तक दूसरों के भरोसे बैसाखी लेकर के चलोगे? तुम्हारे पास बहुजन समाज पार्टी है जो देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, उसको मजबूत करो। एक ही सीट आए ना आए सीट, अपनी पार्टी को वोट करो, अपने एजेंडे पर चलो। फिर इनको ला करके मार खाना है।
अरे भाजपा में और इनमें बस यही फर्क है कि भाजपा आती है तो सबको मारती है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सबको मारती, सवर्णों को भी मारती है। ये आते हैं तो चुन चुन करके खाली दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मारते हैं, उन्हीं का हक मारते हैं। इनकी औकात नहीं है कि भाजपा ने जो कुछ किया है उसके खिलाफ एक कदम चल दें या उसके खिलाफ कोई कानून बना दें। समझे? यही फर्क है कि भाजपा सबको मारती है और ये खाली हमसे लड़ते हैं। हमको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, खास करके दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को। और अभी पिछले विधानसभा चुनाव में सब लोगों ने मिलकर के अखिलेश यादव को समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। मुस्लिमों का वोट एक तरफा गया, सब एक तरफा गया। क्या हुआ? कितनी सीटें जीते? क्योंकि आपका वोट खुद भाजपा में चला गया धर्म के नाम पर। और धर्म के नाम पर क्यों गया? क्योंकि आपका वोट कैडराइज नहीं है। संस्कृति को लेकर के, अंबेडकरवाद को लेकर के, फूले साहू पेरियार को लेकर के आपने कोई काम ही नहीं किया। ना बिहार में काम हुआ, ना यूपी में काम हुआ। अगर आपने किया होता तो आपकी जाति के लोग कम से कम इस विचारधारा में शामिल होते और आज बहुजन समाज एक होता। आपने तो उन्हें कट्टर हिंदू बनाया है, तो वो हिंदुत्व के नाम पर किसको वोट देंगे? आप योगी जी से अच्छा हिंदू तो बन नहीं सकते हैं, मोदी से कट्टर हिंदू तो बन नहीं सकते हैं। नकल भले कर लीजिए, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, आप नकल कर सकते हैं कट्टर हिंदू बनने की, लेकिन मोदी के आगे और योगी के आगे आपकी नहीं टिकेगी। तो जो आपके वोटर, जिनको आपने हिंदू बनाया हुआ है, कट्टर हिंदू बनाया हुआ है, हिंदुत्व का चश्मा जिनके ऊपर लगा है, विकास, डेवलपमेंट, शिक्षा, बेरोजगार, ये सब उनको नहीं दिखाई दे रहा। जब हिंदुत्व चुनना रहेगा तो वो भाजपा को वोट देंगे, आपको थोड़ा वोट देंगे। ये कमलनाथ जा करके बागेश्वर धाम का वहां जाके पैरों में गिर जा रहा है, उससे आपको वोट मिलेगा? वो बागेश्वर वाला बाबा इन्हीं किसका प्रचार कर रहा है? उसको ये लोग स्वागत कर रहा है, वो प्रचार बीजेपी का कर रहा है। ये सब बीजेपी से मिले हुए हैं। इनका एक ही मकसद है कि दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोट अपने पक्ष में डाइवर्ट किया जाए, डरा करके कि बीजेपी फिर से आ जाएगी, कांग्रेस फिर से आ जाएगी। डराना है उनको, संविधान बदल जाएगा। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं संविधान बचे और बहुजन समाज पार्टी की आपको बहुत चिंता है, दलितों की चिंता है, अल्पसंख्यकों की चिंता है, तो बसपा को समर्थन करिए। और इंडिया गठबंधन बिना किसी शर्त के बहन जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करे, कुछ नहीं कहना पड़ेगा, अपने आप सारा बसपा का वोट आपको मिल जाएगा। उम्मीदवार घोषित करिए, नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि हम अपनी लड़ाई, अपने हक अधिकार की लड़ाई आपके नेतृत्व में लड़ें, कि आप आ जाए तो फिर आप हमको मारिए, यानी सामंतों से बच जाइए तो फिर सामंतों के लठैतों से लात खाइए। समझ रहे हो दलितों, आदिवासियों? समझो इनकी बात को। वो सामंत हैं तो ये सामंतों के लठैत हैं। वो बृजभूषण सिंह को बचा रहे हैं तो ये आनंद मोहन की रिहाई करवा रहे हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के बनाए संविधान पर चलती है। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हमारा मैनिफेस्टो हमारा भारत का संविधान है। हमारा कोई चुनाव का वादा नहीं है, संविधान ही हमारा वादा है। और हम क्या करेंगे? संविधान को पूरी तरीके से लागू करेंगे। और संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता। इसकी गारंटी चाहे आप दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, ट्रांसजेंडर हो, आपको बराबरी की गारंटी, अच्छे शासन की गारंटी केवल बसपा में मिल सकती है। तो अगर बसपा ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो उसके साथ खड़े होइए। इन कुकुरमुत्तों को छोड़िए, इन बरसात की मेढकों को छोड़िए। जब चुनाव आता है तो बहुजन बन जाते हैं और घर में कराते हैं जनेऊ लीला, घर में इनके चलता है कर्मकांड, बाकी समय पर अंबेडकरवादी बन जाएंगे। मंचों पर जाते ही बहुत बड़ा बड़ा भाषण झाड़ने लगेंगे। तो इनसे बच के रहिए और कहीं गुमराह मत होइए। और भाजपा को रोकने की ताकत केवल और केवल बसपा में है। कठोर निर्णय लेने की ताकत केवल और केवल बसपा में है। बसपा न तो चीक चाक करती है, छोटा छोटा वार नहीं करती, हथौड़े से वार करती है। वो 100 सुनार का एक लोहार का सुना है ना, तो बसपा लोहार वाला हथौड़ा चलाती है।
बसपा सत्ता में आएगी तभी परिवर्तन होगा, तभी हमारे महापुरुषों के नाम पर जिलों का निर्माण होगा, महापुरुषों के नाम पर, महात्माओं के नाम पर स्कूल कॉलेजों का निर्माण होगा। स्कूली शिक्षा दलितों के लिए फ्री होगी, बहुजनों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, स्कॉलरशिप मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी और आप वाकई में जो विकास होता है उस विकास को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।